अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो भी हज और उम्रे पर जाने वाली खवातीन के हवाले से है, यानी वो खवातीन जो हज पे जा रही हैं और उनके जहनों में ये सवाल है कि हज के दिनों में यानी हज के 5 डेज में हमें अगर गुस्ल करना हो या हमें नहाना हो ठंडक हासिल करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और खवातीन चाहती हैं कि वो गुस्ल कर लें या फिर वो शावर ले लें, तो एहराम की हालत में गुस्ल करने का, ये शावर लेने का तरीका क्या होगा। इसके अलावा वो खवातीन जो हैज़ की हालत में या पीरियड्स की हालत में अपना एहराम बांधती हैं, चाहे वो उम्रे का एहराम हो या हज का एहराम हो, फिर उनको पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। तो एहराम की हालत में पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल अगर करना पड़े तो उस गुस्ल को करने का क्या तरीका होगा। तो आज की वीडियो उन तमाम खवातीन के लिए बहुत अहम होने वाली है जो हज या उम्रे पे जा रही हैं। उम्रे पे जाने वाली खवातीन भी जब अपने मुल्क से एहराम बांध के निकलती हैं तो वहां पहुंचने तक बहुत लंबा सफर होता है। उनका दिल चाहता है कि हम थोड़ा सा शावर ले लें और फ्रेश होकर अपना उम्रा अदा करें। तो आज की वीडियो उन सब खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हज या उम्रे पर जा रही हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हज और उम्रे पर जाने वाली खवातीन जब अपने मुल्क से उम्रे का एहराम बांध कर निकलती हैं तो उम्रे का एहराम बांधने से पहले वो गुस्ल करती हैं, अपने बालों को वॉश करती हैं, शैम्पू करती हैं और फिर अच्छे तरीके से गुस्ल करने के बाद एहराम की नियत करती हैं और फिर अपना उम्रा अदा करने के लिए निकल जाती हैं। तो वो खवातीन जो मक्का पहुंच के फ्रेश होकर अपना उम्रा अदा करना चाहती हैं, शावर लेना चाहती हैं, तो वो क्योंकि अपने मुल्क से ही शैम्पू करके और अपने बाल अच्छे तरीके से वॉश करके गई होंगी तो अपने बालों को उन्हें गीला नहीं करना। अगर उन्हें शावर लेना है तो ठंडक हासिल करने के लिए वो गुस्ल कर सकती हैं, शावर ले सकती हैं। ठीक है, अब वो खवातीन जिन्होंने पीरियड्स की हालत में उम्रे का एहराम बांधा है तो वो भी अपने घर से शैम्पू करके अच्छे तरीके से गुस्ल करके नहा के फिर वो उम्रे के एहराम की नियत करेंगी और अपना उम्रा अदा करने के लिए मक्का चली जाएंगी और मक्का पहुंचकर उस वक्त तक एहराम की पाबंदियों में रहेंगी जब तक कि वो हैज से पाक नहीं हो जाती या पीरियड से पाक नहीं हो जाती। अब यहाँ पे कुछ खवातीन का ये सवाल आ रहा था कि हैज से पाक होने के लिए हमें एहराम की हालत में किस तरह से गुस्ल करना होगा, क्योंकि अगर हम सर के बालों को वॉश करेंगे या बालों को धोएंगे तो हमारे बाल टूटने का डर रहेगा और एहराम की हालत में क्योंकि बाल नहीं टूटने चाहिए तो इसका क्या तरीका है। तो एहराम की हालत में अगर आपको गुस्ल करना है और पाक होने के लिए गुस्ल करना है तब तो आपको सर का धोना जरूरी है, लेकिन अगर पाकी का गुस्ल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हैं तो उस हालत में सर धोना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप हैज की हालत में है, पीरियड्स की हालत में और अब आपने पाक होना है तो तब आपको सर से लेकर पांव तक इतना पानी बहाना कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, ये गुस्ल के फराइज में शामिल है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जब आप घर से निकलती हैं तो अपने बालों की चोटी बना के और फिर नीचे रबर बैंड लगा लें और रबर बैंड लगा के बालों को फोल्ड करके आप उसके ऊपर पोनीटेल लगा लें। तो इसी हालत में अब आपने क्या करना है कि आपने गुस्ल करना है तो आपने अपनी पोनीटेल उतारनी है और आपकी जो चोटी है उसके नीचे रबर बैंड लगा होगा जिस वजह से आपके बाल नहीं खुलेंगे और चोटी बंधे हुए ही आपने गुस्ल करना है और सर के बालों से लेके पैरों तक आपने अच्छे तरीके से पानी बहाना है और सर की चोटी को पकड़ पकड़ के इस तरीके से पानी बहाना है कि आपको ये यकीन हो जाए कि आपका एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रही। तो इस तरह आपने गुस्ल करना है और गुस्ल करते हुए बगैर खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए एहराम की हालत में अगर आप गुस्ल कर रही हैं तो बगैर खुशबू वाला साबुन भी आपको यूज नहीं करना। अपने जिस्म पे अच्छे तरीके से पानी को बहा लें कि बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, गुस्ल के फराइज को पूरा करें और पाकी हासिल कर लें। उसके बाद आप अपना उम्रा अदा करने हरम चली जाएं, तवाफ करें, सही करें और कसर करें, यानी अपने बालों को काटें एक पोर के बराबर। तो अब आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाएंगी। अब आप एहराम की पाबंदियों से जब बाहर आ गई, अब आप अपना शैम्पू कर लें, साबुन यूज कर लें, कुछ भी कर लें। इसी तरह हज पे जाने वाली खवातीन जो हैं वो 4-5 दिन उन्हें नहाना नहीं होता, तो उन्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बेचैनी है, घबराहट हो रही है तो आप ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर सकती हैं, यानी कि पानी बहा सकती हैं, लेकिन उसमें ये कोशिश करें कि सर से पानी नहीं बहाएं बल्कि सिर्फ अपनी बॉडी पे शावर ले लें, पानी बहा लें ताकि आपको ठंडक हासिल हो जाए और आपकी घबराहट दूर हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि एहराम की हालत में गुस्ल कर सकते हैं और गुस्ल करने का तरीका क्या है, खवातीन किस तरह से गुस्ल कर सकती हैं और वो खवातीन जो पीरियड से फारिग हुई हैं और उन्हें पाकी
پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو وہ اپنے غسل کو کس طرح سے کریں گی۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور ان لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو حج اور عمرے پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔